इन कथा ने सुनने पहला आप इन चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो और इन कथा ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो वह कथा इन तरीके है कि सिद्ध श्री खेमा बाबा और वो इतिहास कहीं रहो और वे कठे सु बायतू में आया है। वाह है बात। जिला जोधपुर, गांव ओशियो, और ओशिया रे माँ एक छोटो सो गांव है नेवरी। उन नेवरी गांव रे माँ नारोजी जाखड़ और वारो भणेज दुर्गो जी ये दोनों ही उन गांव रे माँ रहता। वे मोमो भणेज इन तरीके रा कि जिन तरीके हूँ राजा कवाड़ और वारो भणेज उकड़ो वारी आपस रे माँ इतनी मेल कि वे एक दूसरे रे बिना वे कठे भी जावता आवता तो वे हाथ ही रहता। अब उन गांव रे माँ ठाकरों रो राज, और आपने वो तो पहले उठा है कि जैसे ठाकरों रो राज हो तो और उन गांव रे माँ तो गवारो तेल पड़तो। अब उन गांव रे माँ ठाकरे एक फरमान कर दी और वे जो को हासिल लेवता वो हासिल री मात्रा बढ़ाई दी। और पहला जो को हासिल लेवता उन्हीं हमें रुपये में 12 ना कर दी और वो हासिल इतनी ज़्यादा होगी कि गांव वाला रे माथे भारी पड़ गई। अब बाकी गांव वाला तो चुप रह गया, लेकिन ए मोमो भणेज नारोजी और वो भणेज दुर्गो जी दोनों ही उन ठाकरों रो विरोध कर दियो। अब जब आपने मालूम है कि जब गांव धड़ी रो विरोध हुए तो उन आदमी री कई हवाल वे कई हालत वे। अठीने इंद्र भगवान मेहरबान हो गयो और बरसात होगी और अब मोमो भणेज खेतरे में आप रो हल जोत रहे। अब हल तो जोत रहे और उन टाइम ठाकरे एक फरमान कर दी और वो इन तरीके कही कि नारो दुर्गो ने खेत छुड़ावो और खेत हाड़ी दूजो लगाओ। इन तरीके की फरमान कर दी कि नारो जी और दुर्गे जी दोनों ने इन गांव रो निकालो थे, गांव से निकाल दो। अब वहारी गांव धनी री बात कौन टाल सके। और नारो जी और दुर्गो जी हल छोड़ और घरे आ गया। अब वह मोमे भणेज विचार करियो कि जिन गांव रे माँ मन मनवार नी वे, जिन गांव रे माँ इज्जत नी वे, उन गांव में रहनो ही धिक्कार है। भणेज चलो जठे वसाला नर और उठे अपनो घर, कोई बात नहीं। और इन तरीके वो दोनों मोमे भणेज आपरा गाड़ा जोत दिया और उठो सु वे रात्रा रवन होने लगा। पूरे परिवार सहित वारा गाय टोकड़िया सहित वे उठो सु रात्रा गांव छोड़ रहा है। अब जही नेवरे गांव सु वे बाहर निकले एड़ा मुश्किलों 2-3 मील वे निकल गया वेला। और उन टाइम वारे गाडेरी जो अधूरी वा टूट गई है। अब देखो ऊपर वाले री जो को मेहरबानी और ऊपर वाले री जो को कृपा हुए वो तो होनी है, और भगवान को मिलन जो को मौको होया करे तो भगवान भी कहीं न कहीं बात आड़ी लिया करे। अब आधी की रात और वह धुरी टूटी भूरे भाखरी रे एन कने। अब नारू जी विचार करियो कि हमें यह गाड़ा हाले कोनी तो बताओ कि अठू अबे गांव छोड़न दूर किकर भागवाला। उन टाइम नारो जी पहला हूँ महादेव जी रा पक्का भगत था और उन टाइम रात रा महादेव जी ने वे याद करे। और जहीं महादेव जी ने याद करया और याद करते ही भूरी भाखरी में वो एक जोत निकली और साधु रे वेश में महादेव जी नारो जी रे आगे प्रकट हो गया। प्रकट हो और पूछो कि भाई नारो बोल, अरे हाथे कई समस्या ने तू रात रो है गाड़ा जो तुम कठे जा रही हो है। अब नारा जी पूरी सारी वृतांत जो ठाकरों रे हाथे हुई और वह सारी वृतांत बताई दी। तो वह साधु वेश रे में महादेव जी कह दियो कि नारो हूँ थारे हाथे हूँ और तू चिंता मत कर। और एक ही पल रे माँ नारो जी रे गाडे री धुरी ठीक कर दी और हाथे एक और वरदान दे दियो कि नारो जी थे पश्चिमी राजस्थान और मरुधर धरारे में बाई तू जान बसाए दो और थारे घरे में
तीसरी पीढ़ी रे में एक अवतारी सिद्ध पुरुष जन्मेला और वो मरुधर देश रे में और वो उन्नो पूरो नाम हुएला। अब इन तरीके री भगवान री आज्ञा ले और आशीर्वाद ले और नारोजी और वारा भणे दुर्गो जी वे दोनों ही बायतू कोनी रवाना हो गया। 2-4 दिनों दोनों ही मामा भणेज बायतू रे नारायणीय धोरो जो धारणो धोरो कही जे उन जगह वे आए पहुंच गया और उठे आप रो डेरो बसाए दियो और वठे आप रो झूपड़ो मोट और आप रो रेवास कर दियो। आ बात है विक्रम संवत 1882 री। अब नारोजी और दुर्गोजी उठे रवण लागा और अठे आवते ही भगवान इंद्र राजी हो गयो और बरसात हुई और नारोजी आप रे ओड़ी दौड़ी जो भी खेत हो पूरो पूरो खेत खर दियो और अन्न धन इतरो अन्न धन होयो कि नारद रे पूरो पूरो भंडार भरीज गयो। नारोजी बहुत ही खुश होने लगा। अब अठे खुश खुश अठे रहन लगा। अब थोड़ा समय रे बाद में नारद जी रे घर में और खुशियों रो अंबार आवण लागो और विक्रम संवत 1892 रे में कार्तिक री 11 जगन्ने देव उठी 11 कही जे उन दिन नारद जी रे घर में थाली बाजगी और एक मारो पुत्र होयो जकेरो नाम कौनो जी राख्यो। अब कौनो जी आप रे पिताजी रे हाथे खुशी खुशी हूँ बड़ा हो रहा है और भगवान महादेव री पूजा भी कर रहा है और घर में आयोड़ा मेहमानों री खातिरदारी करे है और आयोड़ा साधु संतों री सेवा भी करे है, गायों री सेवा भी करे है और इन तरीके में कौनो जी बड़ा हो रहा है। अब कौने जी रे जब मोटियार होया तो बात आई सगपन री। जब बाई तो सिमन जी रा हताराम जी गुजर जाट वारी पुत्री रूपाबाई तो रूपाबाई रे हाथे विक्रम संवत 1913 रे मां सुधी हातम ने कोना जी रो व्याह रूपाबाई रे हाथे कर दियो। अब रूपाबाई और कौनो जी आप रो जीवन यापन शुरू कर दियो। लेकिन अब क्या है कि भगवान रे भी जब कहीं नयो कहीं कार्यक्रम करनो वे जब वो आप रे भगत ने पहला थोड़ो परेशान करे और भगत री पूरी परीक्षा ले। क्यों कि तीजे पीढ़ी रे मो और उन्हें वरदान मिलोडो तो अब तीजी पीढ़ी रे मो अठे अवतारी जन्म लेनो है लेकिन सीधो सीधो अवतारी कभी किसी घर में जन्म नहीं लियो। क्यों कि आप सुनियो वेला कि रामदेव जी ने अवतार लेवनो हो फिर अजमल जी ने भी थोड़ी वारी भी परीक्षा ली। तो इन तरीके हूँ अब कोना जी भी आई स्थिति हुई और जब विक्रम संवत 1913 रे मो व्याह हो गयो लंबे समय रे बाद में भी वो घर में कोई संतान नहीं। अब कोनो जी बारे गाँव रा मौजूद आदमी पंचायती करने वाला आदमी और आयुड़ ने रोटी जिमाण वाला आदमी साधु संतों री सेवा करने वाला गायों री सेवा करने वाला लेकिन जद आंगणो खाली देखे और कोनो जी और कोने जी री धर्मपत्री लक्ष्मी रूपी रूपाबाई दोनों ही मन रे मो दुखी होने लगा। अब अठिने भगवान परीक्षा ले रहा है। महादेव जी विचार करियो कि मैं वरदान तो दे दियो लेकिन वो भाई भूल तो नहीं गयो कि आ तीजी पीढ़ी है। अब इन तरीके हो महादेव जी एक साधु रे वेश रे मो कोना जी रे घरे आवे। अब कोना जी रे द्वार माथे आए और जोगी रे रूप में एक अलग जगावते कोना जी री धर्मपत्नी रूपाबाई द्वार माथे आई और देखियो साधु आया। मुख्य द्वार रे माथे साधु आया और आप रे पतिदेव ने बात करी कि पतिदेव अपने द्वार रे माथे साधु आया और हालो दर्शन करो और वो ने भेंट चढ़ाओ वो ने प्रणाम करो। जदे जी बात करी कि भाई आ मृत्युलोक की नगरी है कि जोगी आवे 1000 किन किन री बातों सुनू। एड़ा तो जोगी घर है उठे तो घना ही जोगी आवे
और थारे उन्हें कोई दान पेटियों कहीं देनो वे तो दे दे और जोगी रवाना हो जावे। अठीने रूपों बाई थाड़ भर और दान दक्षिणा ले और जई द्वार रे माथे जावे तो भगवान अफूटा भर जावे। रूपो भाई विचार करियो कि भाई मु तो दान दक्षिणा देवण आई और ए अफूटो क्यों फरे भाई बात कहीं है क्यों अफूटा फर रहा हो। जदे भगवान कहो कि भाई मु थारे अकेले रे हाथ रे मु दान नहीं लो तो थारो पतिदेव आवे हाथे और दोनों मिलने अगर मैंने दान दो तो मु लौला और नहीं तो मैं खाली यूं ही चलो जाऊंला। रूपो देव पाछी घरे आई और आप रे पतिदेव ने बात करी। जदे पतिदेव भी आई बात करी कि भाई चलो सा घना ही जोगी आवे है फिर पण उन जिद कर लियो तो हालो। और जो ही वे द्वारे माथे जावे तो वो उन रे जोगी रे चेहरे रे माथे जो को तेज देखियो उनु कोनो जी समझ गया कि आज मारे द्वारे भगवान आया है। और जाने पति और पत्नी दोनों ही वर्णों रे चरणों रे मुँह गिर गया और वो सो आशीर्वाद दियो। अब कोनो जी वो आशीर्वाद दे और कहो के हुक्म फरमाओ और आज आप हमारे द्वारे। जदे वह जोगी रूपी महादेव जी वने वरदान दियो कि भाई कोना जाओ और गोयने भाखर जा और गोपेश्वर महादेव रा दर्शन करो और वणों सु मन्नत मांगो वणोरी सेवा करो वारे आगे आप झुकन निमण करो तो थारे घरे जको मनरी कामना व थारी सिद्ध हो जावेला। और आगे हाथम ने होमवार श्रावण महीनो आ रही है और जा और उठे भगवान रे आगे निमण कर दे। अब पति और पत्नी दोनों ही भगवान रा भगत और दोनों ही घर से रवाना हो गया। और सातम ने सोमवार गोपेश्वर महादेव गुणे बाखर रे मो जठे सुनसान उन टाइम में सुनसान ही हो और नजदीक रे में कोई भी ढोणी घर नी वसोड़ी भाखरी रे बीच में आयोड़ो रन रोई रे मो आयोड़ो और उठे जान पति और पत्नी दोनों ही कनो जी और कनो जी री पत्नी दोनों ही जान भगवान रे आगे जाए हाजिर हो गया। दर्शन कर और भगवान रे आगे मन्नत मांगे है। अब बतावे है कि वो पत्थरी मूर्ति कद बोलन आड़ी लेकिन कौन जी रे मन रे मो धीजो हो कोई एक दिन आ मूर्ति भी बोलेला। इन तरीके मन रे मो विचार कर और हाथ रे मो जल ले और प्रण ले लियो कि हे भगवान या तो हमारी मन्नत पूरी कर और नहीं तो आज सू और अन्न और जल लो हमारे त्याग है मने मरणो कबूल है। और अगर थे वरदान मने नहीं दियो मने थे आशीर्वाद नहीं दियो तो कोनो इन जगह हिलेला नहीं। अब इन तरीके री जिद कर और कांजी और कांजी री पत्नी रूपमाबाई दोनों ही भगवान रे आगे बैठ गया। अब जब ये तपस्या और तपस्या रो बल इतरो तेज हुयो कि कैलाश पर्वत रे माथे महादेव जी और पार्वती बैठा और पार्वती रे हाथ रे में थाली रे में मोती रड़कन लागा और कैलाश पर्वत धूजण लागो। जद पार्वती कहो कि हे भगवान महादेव इस मृत्यु लोक रे में कोई तपस्वी जागियो है और आज मारो कैलाश पर्वत धूज रियो है थे पतो करो और कौन है और कौन वो क्यों आटी इतनी तपस्या कर रही है। सीधे पार्वती इतनी बात करने रे बाद में महादेव कहे भी मृत्यु लोक है एडे मृत्यु लोक रे में कई तपस्वी जागसी कई एड़ा पर वेला लेकिन किन किन दुख दूर करूं। जब पार्वती कहो कि धना भगत भी जाट हतो कर्मा बाई भी जाट हती थे वोरा भी हैंग दुख दूर किया हो तो ओ भी कोनो जाट है और वोरो भी थे जो को वो मांग रियो है और नहीं तो वो प्राण त्याग रियो है और उन्नो पाप लागेला महादेव जी आपने आज वो प्राण त्याग रियो है। महादेव के एड़ी बात है तो जतो भाई पार्वती हाल। अब पार्वती और महादेव जी दोनों ही कैलाश पर्वतों उड़भणे पगे दौड़ता पहुंच गया अठे गोपेश्वर महादेव गोयने भाकर। अब पहुंच तो गया लेकिन महादेव कहो कि पार्वती कि मुँह सीधो तो उठे जा नहीं सकूं तो तू यो कर पहला उन भगत री परीक्षा तो ले। अब परीक्षा की कर लेनी
जिते पार्वती मनसा रूपी कन्या बनी और माथे में घड़ो लियो और घड़ो ले और कौना जी रे आगे जाए खड़ी होगी। कहो कि लो कौना जी घना दिनों थे तिरसा हो प्यासा हो थारो गड़ो सूख रियो है और थे पानी पियो। थोड़ी देर तो हम कहीं देखियो को नहीं और वे आपरी भक्ति रे में लीन था और भगवान में लीन था। जदे पार्वती मनसा रूपी पार्वती कन्या वह बोली कि भूखा मुआ भगवान नहीं मिलसी, पी पानी प्रसाद करो कान्हा जी। अब जहीं पर कान्हा जी ऊपर देखियो और तो देखियो तो आ कन्या इन धन रोई रे में कन्या और घड़ो भरन वा कठू लाई और विचार कर और देखियो तो उनमें वो लक्ष्मी रो रूप दिखतो। कन्या रे मोह लक्ष्मी रो रूप देखियो और कहो कि जितने तक मारो भगवान जितने तक मारे हम आन मने और मारो प्रण नी तोड़ावे, जितने तक ओ कोनो जिना प्रण ले लियो कि मरणो कबूल है लेकिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करेला। इन जिद्रे में हूँ अठे बैठो हूँ, भगवान आई तो ठीक है और नहीं तो मैं मारो प्राण त्याग दूंला। पार्वती खुद खूब बात करी, खूब कोशिश करी, लेकिन कान्हा जी नहीं माने तो नहीं माने। पार्वती उठे सो पासी गई और महादेव ने कहो कि वो थारो भगत मौन नहीं रियो है और वो जितने तक थे जान दर्शन नहीं दोला तो वो यही प्राण त्याग देला थे। जल्दी करो और जल्दी सो जाओ और कान्हा जी की बात मानो। अब महादेव जी उठे जान प्रकट हो और जान कान्हा जी आगे बात राखी कि कान्हा के मनसा हुए सो मांग लो, मुख सो कर दू मंदरी सहाय। जो को तू मांग ले वो मुँह थने दे दूंला, लेकिन तू थारो प्रण त्याग, नहीं तो तू मर गयो तो मारे माथे कालूंडी आ जाई और लोग मने ओढ़ बोलेला कि थारो भगत भक्ति करतो थारो उनो प्राण त्याग दियो। इन कारण हे कान्हा तू जल्दी जगो थारे मांगणी वे जो मांग ले। अब कान्हा जी भगवान रे आगे हाथ जोड़िया कि हे भगवान कि मने कोई मोणक मोती नहीं सहीजे, मने कोई धनमाया नहीं सहीजे कि हे परमेश्वर पुत्र दान देवो परमेश्वर शरण आपरी आयो। हे भगवान मन तो आप पुत्र दान दो, अगर आप मने पुत्र दान दो तो बस भारत तो है नहीं मन री कामना पूर्ण है। क्योंकि पहला हूँ भी आप री छत्र छाया रे में ही तो मैं जी रियो हूँ और आप रे ही मेहरबानी से हमारे घर में हर बात रो ठाठ है, लेकिन हमारे घर में एक ही कमी है, वो है पुत्र दान। अब हमारे घर में पुत्र नहीं होने के कारण तो मैं आप रे आगे आने अठे अरदास की हूँ। तो अठीने महादेव जी रो पुत्र शिरोमणि जके रे कान्हा जी रे और पुत्र शिरोमणि रे पूर्व जन्म रे मो कोई आपस रे मो वसन बंधी जोड़ा। पुत्र शिरोमणि और कान्हा जी ने वचन दियो तो कि कान्हा जी मैं आप रे घरे पुत्र रूप में आ और मैं आपरी और इन मरुधर देश री सेवा करूँला, वो मौको मने एक बार दे दीजो। अठने महादेव जी आप रे पुत्र ने याद करियो कि आ और हमें मौको है और जाओ कान्हा जी रे घर थारो जन्म ले अवतार ले और मरुधर देश री तू सेवा कर। अठने अब कान्हा जी और कान्हा जी री धर्मपत्नी रूपाबाई भगवान से प्रार्थना ले और वे पाछा नारायणिया की ढणी धारणा धोरा बाई तू भीम जी रे में पाछा आपरी ढणी पहुंच गया और जो ही आया और वो ने हर तरीके रा सुगन ही सुगन होने लगा। चारों तरफ वो हर तरीके रा सुगन ही सुगन लागन लगा। अब वारे खेतरे में एक हुकोड़ो खेजड़ो जको अपने आप ही बेरुतरो लटा लूंब हो गयो, लूंख सो और खोखा सो लटा लूंब हो गयो। कान्हा जी विचार करियो कि मारे घरे हमें भगवान अवतार ले रही है, इन तरीके खुशी हो और रोजाना कदे सुगंध सुडीरा वने इन तरीके रा सुगंध मिले या कोई पंखेरू रा कोई एड़ा सुगंध मिले है, कोई पशु रा एड़ा सुगंध मिले है, लेकिन रोजाना वो ने खुशी रा सुगंध मिलना शुरू हो गया। और अठिने
रूपाबाई ने भी आस बांधगी कि मारे घरे कोई अवतारी आ रही है। अब थोड़ा दिन रहे बाद में एक दिन आ बात है 1932 रे में फागण वद 60 ने सोमवार आभेरे में अपने आप बादली छाएगी और रिमझिम बरसात होने लगी और खेतरे में जितनी भी खेजड़ियां ही वो लीली लटा लूम होगी। चारों तरफ मोरिया मीठी आवाज रे में बोलन लगा और जितनी भी पक्षी था वे भी अपनी मीठी आवाज में बोलन लगा। ठंडो ठंडो बायरो बाजन लागो और उन्हीं टाइम फागण वद 60 विक्रम संवत 1932 रे में खेमा बाबा वारे घर में आए और अवतारी जन्म लियो। इन तरीके अब खेमा बाबा उठे आवते ही वहाँ जन्म लेते ही चारों तरफ खुशी रो अंबार आएगी। अब चारों तरफ गाँव रे में पूरे क्षेत्र में खेमा बाबा रो जन्म रो हाको फूट गयो और लोग बाग उठे आवन लगा और बधाइयों देवन लगा, क्योंकि घना टाइम रे बाद में कोंदा जी रे घर में थाली बाजी। अब पंडित ने बोला और वणरो नामकरण करे। जब नामकरण करे और पंडित जी कहो कि भाई वो मूल नक्षत्र में जन्मेड़ो है और मूल नक्षत्र में जन्मे वो तो या तो नगरी रो राजा वे है या उन क्षेत्र रो कोई मोनुड़ो महापुरुष वे है। तो इन तरीके है हमारा खेमसिद्ध बाबा एक मारवाड़ धरारा पश्चिमी राजस्थान रे में पूछता महापुरुष इन धरती रे माथे अवतरित होया। तो साथियों आज आ कथा इतनी तक कि यानी खेमसिद्ध बाबा रो जन्म तक है और उन्हें अगले अंकरे में मैं और खेमा बाबा रे व्यावरी, खेमा बाबा रे प्रचारी और खेमा बाबा इन क्षेत्र में और कई कई काम काज करियो और भक्तों रो कई काम सिधारियो। एक नई पूर्व ऐतिहासिक कहानी लेन और आ रही हूँ। इन कहानी ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दो। और अगर इनमें इन कहानी रे में मारे कठी भूल रहेगी वे तो मने माफ कर दो, क्यों कि आ कहानी भी मैं गाँव रा मौजूद और बुजुर्ग लोगों पूछ और उन्हें हाथे अमरोजी डाटी जो होडू वाला वो कोई ऐतिहासिक पौनो मिलियो, उन पौने रे आधार माथे मैं आ कहानी में बनाई हूँ और इनमें कठे भी भूल रहेगी वे तो मैंने माफ़ कर दो। और अब अगले अंकरे में मैं पूरी नयो इतिहास ले और आ रही हूँ। तब तक के लिए राम राम।